Good morning, my dear students. We were discussing the concept agriculture. In the agriculture chapter, in previous lectures, we have discussed about the different types of the farming that were intensive subsistence farming, primitive subsistence farming, and commercial farming. After that, we have discussed the food crop that consists of the grains. In that, we have discussed about the rice, wheat, our millets, maize, and the pulses. We have discussed all these things. Today, we are going to discuss about the food crop, but they are not included in the grain crop. Means we are using these crops as a food, but these crops not considered as the grain crops. So today we are going to discuss about different food crop other than the grains, and same concept we will discuss what are the different geographical features that are essential for the growth of different types of the crops. So my dear student, today the very first thing that we are going to discuss is the beverage crops, यानी कि ऐसी फसलें जो आपकी बेवरेज होती है, जिनको एज ए ड्रिंक आप यूज करते हैं. एंड इन दी बेवरेज क्रॉप द वेरी फेमस इज अवर टी क्रॉप. सो टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. जो आपकी टी है, ये आपकी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है. So my dear student, now you recall that plantation agriculture is the part of the commercial farming. तो यानी कि जो टी है आपकी, ये किस तरह की फार्मिंग आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग है. इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नीडिंग अबंडेंट चीप एंड स्किलफुल लेबर. ये आपकी जो क्रॉप होती है, इसमें क्या होता है आपका कि इसमें आपको इंटेंसिव लेबर चाहिए, बहुत ज्यादा लेबर आपको चाहिए होती है. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन बाय द हैंड्स. मींस मैनुअल वर्क इज मोर इन द टी प्लांटेशन. यानी कि चाय की जो खेती होती है, उसमें जो है ज्यादातर जो कार्य किया जाता है वो हाथों से किया जाता है. तो इसीलिए हमको जो है अबंडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में, चीप सस्ती, और स्किल्ड आपकी जो है कौशल पूर्ण जो है, यानी कि जिसके ऊपर जो है जो चाय के बारे में ज्ञान रखता हो, उस तरह की लेबर हमको चाहिए. इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी. पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा जो है चाय का उत्पादन होता है, और चाय का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया ही करता है. यानी कि दूसरे देशों को जो निर्यात है वो इंडिया ही जो है आपका करता है. नाउ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप. व्हाट आर द डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन दैट द टी कल्टीवेशन, द टी क्रॉप रिक्वायर्ड. द वेरी फर्स्ट इज it grows well in tropical and subtropical climate. यानी कि जो आपकी टी है, ये कहां पे ग्रो होती है? आपकी ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड ऑल्सो दी सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट. यानी कि ज्यादातर जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे आपकी चाय का उत्पादन होता है, लेकिन द एरिया दैट आर एडजेसेंट विद द ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि अगर आप इंडिया की लोकेशन को देखें, इंडिया लोकेशन इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ. सॉरी, 8 डिग्री 4 मिनट टू 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, that is 23.5 degree north, it passes almost halfway from the India. So the area that beyond the 23.5 degree means toward the north, that constitute the subtropical area. तो हमारे देश में जो चाय है वो आपकी ट्रॉपिकल यानी कि साउथ इंडिया में भी, और सब ट्रॉपिकल यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी आपकी जो है पैदा की जाती है. It need deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. किस तरह की सोइल में आपकी होती है? जो डीप सोइल हो, गहरी सोइल हो,
और फर्टाइल हो और उपजाऊ भी हो, वेल ड्रेन। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ये जो आपकी सॉइल है ये आपकी स्टीप होनी चाहिए, ढलान पर होनी चाहिए, ताकि जो पानी है वो वहां पे ना रुके, वेल ड्रेन होनी चाहिए। क्योंकि अगर चाय की जड़ों में, इफ टी रूट्स में अगर जो है, इफ द वाटर स्टेग्नेटेड इन दी टी रूट्स देन इट विल डैमेज, तो वो एकदम से आपकी डैमेज हो जाती है। तो इसकी जड़ों में कभी भी पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो आपकी जो है ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में भी रिच हो। टी बुशीज, एक्चुअली चाय की जो होती है वो बुशीज होती हैं, झाड़ियां होती हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं आपके, रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, उनको जो है वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए ऑल थ्रू द ईयर अलोंग विद फ्रीक्वेंट शावर्स। ये एक विशेषता है इसकी कि यहाँ पे आपकी जो ये क्रॉप है, इस क्रॉप के लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो है वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट होनी चाहिए, यानी कि उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन ये यहाँ पे है कि जहां पे भी चाय की खेती की जाती है वहां कॉन्टिन्यूअस जो है फ्रीक्वेंट शावर रेनफॉल होती रहनी चाहिए, यानी कि एक दो दिन में जो है वहां पे बरसात होती रहनी चाहिए। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द टी। आपने देखा कि ज्योग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई, जैसे कि कहां पे ग्रो होती है बेटा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। दूसरा, कैसी सोइल चाहिए, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल रिच विद ह्यूमस एंड द ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा, वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए और ऑलमोस्ट जो है फुल ईयर आपका जो है फ्रीक्वेंट शावर्स भी जो है इसको चाहिए होते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसको अप्रोक्सीमेटली कितना टेम्परेचर आपका टी को चाहिए, टी ऑलमोस्ट रिक्वायर दी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसको जो है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एंड अप्रोक्सीमेटली इट नीड दी 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, तकरीबन जो है इसको 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो चाहिए होती है। तो इंडिया में ये कहां पे ग्रो किया जाता है बेटा, आपका असम फेमस है इसके लिए बेटा, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में भी आपकी चाय की खेती होती है। द एरिया दैट इज एडजेसेंट टू दी असम, जो असम के आसपास का रीजन है जिसमें आपका आता है दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अतिरिक्त आपकी तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, यहाँ पे भी आपकी जो है चाय की खेती की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चाय में आपका फेमस है दैट इज दी असम, आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल एंड आफ्टर दैट द नीलगिरी हिल्स ऑफ दी साउथ, जिसमें आपका तमिलनाडु का रीजन जो है वो आता है। तो यहाँ पे आपकी चाय की खेती होती है। सो दीज आर द रीजन दैट आर फेमस फॉर द टी कल्टीवेशन, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका असम, आपका सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, आपका केरला रीजन और आपका तमिलनाडु रीजन, यानी कि यहाँ पे जो ये आपकी नीलगिरी हिल्स है यहाँ पे भी आपकी चाय की कल्टीवेशन की जाती है। नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप इज द कॉफी। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ दी वर्ल्ड कॉफी, इंडिया जो है आपकी वर्ल्ड की जो है 4% जो है कॉफी को जो है प्रोड्यूस करता है। इट इज फेमस फॉर इट्स गुड क्वालिटी, ये जो है आपकी गुड क्वालिटी के लिए आपकी जो है फेमस है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी वैरायटी की जो कॉफी है वो इंडिया में आपकी प्रोड्यूस की जाती है। टी द अरेबिका वैरायटी, और यहाँ पे कौन सी वैरायटी आपकी है, अरेबिका वैरायटी है, प्रोड्यूस इन इंडिया वॉज ब्रॉट फ्रॉम यमन, यानी कि ऐसा माना जाता है कि यमन से एक बार एक व्यक्ति थे आपके जो इंडिया में जो है इस टी को लेकर आए थे, और अरेबिका वैरायटी उस कॉफी को जाना जाता है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन बाबा बुदान हिल्स, और जब कॉफी कल्टीवेशन यहाँ पे की गई तो सबसे पहले बाबा बुदान हिल जो हैं, जो आपकी साउथ इंडिया में नीलगिरी रीजन के आसपास आपकी हैं, वहां पे आपकी जो है इनकी कल्टीवेशन आपकी स्टार्ट की गई थी।
Even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and तमिलनाडु। आज भी जो है बाबा बुदान हिल्स के पास जो नीलगिरी हिल्स हैं, वहीं पे आज भी जो है कॉफी कल्टीवेशन आपकी की जाती है, जिसमें आपके फेमस स्टेट हैं आपके कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो ब्राजील में आपकी प्रोड्यूस की जाती है इन दी वर्ल्ड। एंड 1/3 ऑफ द टोटल वर्ल्ड कॉफीज, यानी कि ब्राजील में पूरे वर्ल्ड की जो है 1/3 कॉफी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। और उसके बाद जो है आपके दूसरे कंट्री हैं जो आपके जो है कॉफी में आपके बहुत ज्यादा जो है सक्षम है, जिसमें आपका वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया का नाम भी आता है। इंडिया में आपकी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु यानी कि नीलगिरी हिल्स में आपकी ये जो है कॉफी कल्टीवेशन आपकी होती है। सो दिस इज अवर सेकेंड बेवरेज क्रॉप। अब इसके अतिरिक्त आपका थर्ड कैटेगरी आती है शुगर केन। शुगर केन भी आपकी एक जो है क्रॉप है, बेवरेज क्रॉप में नहीं आती है आपकी जो है अदर रिक्वायरमेंट के लिए आपकी यूज की जाती है। तो जो शुगर केन है बेटा आपकी, इट इज ऑल्सो द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये भी आपकी ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल आपकी जो है क्रॉप है, यानी कि दोनों एरिया में आपकी ग्रो की जाती है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड दोनों प्रकार की क्लाइमेट आपकी चाहिए होती है, यानी कि गर्म भी होना चाहिए प्लस आपका जो एनवायरमेंट है उसमें मॉइस्चर भी होना चाहिए। टेम्परेचर इट रिक्वायर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए। एंड इट रिक्वायर द रेनफॉल फ्रॉम 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। इसको जो है 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल आपकी चाहिए होती है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। जैसे अगर हम यूपी का रीजन देखें या हरियाणा का रीजन देखें, यहाँ पे जो है कम रेनफॉल आपकी होती है, तो यहाँ पे जो है इरिगेशन की सहायता से भी जो है शुगर केन को प्रोड्यूस किया जाता है। एरियाज ऑफ द कल्टीवेशन, कौन कौन से एरिया में आपका होता है? इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। अब इसकी भी एक ये विशेषता है बेटा कि यहाँ पे भी जो आपकी क्रॉप है, ये जो क्रॉप है आपकी, ये इसमें भी आपकी इंटेंसिव लेबर चाहिए होती है, क्योंकि इसमें भी ज्यादातर जो काम है बेटा आपका वो हाथों से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शुगर केन आपकी वैसे तो आपकी एक कॉमर्शियल क्रॉप में आती है आपकी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जो है इंडिया में ज्यादातर जो है ये कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही ग्रोन किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शुगर केन है इसको राइपन होने में तकरीबन जो है 1 ईयर का टाइम जो है लगता है। तो जब हम इसको ग्रो करते हैं बेटा, तो इसके लिए आपकी एक अलग मेथड आपका यूज किया जाता है जिसको हम रैटून क्रॉपिंग बोलते हैं। आपकी बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं रैटून क्रॉपिंग, RATOON, रैटून क्रॉपिंग। अब आप पूछेंगे सर रैटून क्रॉपिंग क्या होती है? रैटून क्रॉपिंग में क्या होता है बेटा आपका कि इसमें हम क्या करते हैं, इट इट ग्रोज वेल फ्रॉम द कटिंग ऑफ हेल्दी शुगर केन स्टेम। यानी कि शुगर केन का जो स्टेम होता है उसको हम कट कर देते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देते हैं। एंड सेम रूट इज यूज फॉर गेटिंग मोर देन वन क्रॉप। और उससे जो है फिर हम जो है क्रॉप को गेन करने का कार्य करते हैं, यानी कि इस प्रोसीजर से हम चलते हैं। तो इस तरह से जो आपकी क्रॉप की जाती है दैट इज नोन एज रैटून क्रॉपिंग। उसको हम रैटून क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। मीन्स वी कट द स्टेम and we just breed that stem in the soil. After that they grow and such types of the when in this manner the crops is grown, that is known as ratoon cropping. तो शुगर केन जो है बेटा आपकी, ये आपकी रैटून क्रॉपिंग है। अब आपका जो है इसके लिए जो है आपको जो है बहुत सी आवश्यकता होती है लेबर की, क्योंकि सारा काम जो है इसमें आपका जैसे कि स्टेम को काटना है, उसके बाद उसको ब्रीड करना है, उसके बाद इसमें जो है आगे जो आपका वीडिंग को निकालना है या आगे इनको जो है बांधने का काम करना है, क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाता है बेटा आपका। तो सारे के सारे में आपकी मैनुअल लेबर की आवश्यकता जो है आपको होती है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, यानी कि आपके जो है इन स्टेट्स में आपकी जो है शुगर केन को प्रोड्यूस किया जाता है। इन दिस वे आपने देखा होगा कि ये जो है आपके स्टैम्प है, इस तरह से आपका जो शुगर केन है वो आपकी प्रोड्यूस की जाती है। बाद में अगर हमको इसी क्रॉप से दूसरी क्रॉप चाहिए, वी जस्ट कट द स्टेम ऑफ दीज, हम इन स्टेम को काट लेते हैं बेटा, एंड वी जस्ट ब्रीड दी स्टेम इन द सोइल, दैट इज नोन एज द रैटून। नेक्स्ट इज आवर ऑयल सीड, जो आपके जो है ऑयल एज ए ऑयल जो है आपके यूज किए जाते हैं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर हम तेल के बीजों की बात करें तो इंडिया का उसमें जो है नंबर 1 स्थान आपका आता है। डिफरेंट ऑयल सीड आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत में जो है अलग अलग प्रकार के ऑयल सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं जो टोटल क्रॉपिंग एरिया का 12% जो है कवर करते हैं। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम, सोयाबीन, कैस्टोर सीड, कॉटन सीड, लीन सीड एंड सनफ्लावर। भारत में जो है आपके जो मुख्यतः जो आपके ऑयल सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें ग्राउंडनट मूंगफली, मस्टर्ड सरसों, कोकोनट नारियल, सेसमम तिल, सोयाबीन सोयाबीन, कैस्टोर अरंडी, कॉटन कपास, लीन सीड अलसी और सनफ्लावर सूरजमुखी। इस प्रकार के जो आपके तेल देने वाले पौधे हैं वो आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम, इनमें ज्यादातर जो आपके तेल हैं ये आपके एडिबल हैं, खाने योग्य हैं और हम कुकिंग में इनका प्रयोग करते हैं। हाउएवर some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetic and ointments। इसके अतिरिक्त जो आपके ये जो अदर सीड्स हैं वो आपके एज ए रॉ मटेरियल भी यूज किए जाते हैं, जिसको आपका सोप में, कॉस्मेटिक चीजों में और ऑइंटमेंट्स में आपका प्रयोग किया जाता है, यानी कि साबुन बनाने में, सौंदर्य का सामान बनाने में और ऑइंटमेंट्स या कोई दवाई बनाने में, मल्लम बनाने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। सो ऑयल सीड में सबसे पहले आपका आता है बेटा ग्राउंडनट मूंगफली। इन 2015 इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी कि ग्राउंडनट में इंडिया का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है चाइना के बाद। इट इज अ खरीफ क्रॉप, ये आपकी एक खरीफ क्रॉप है एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन दी कंट्री, यानी कि ये खरीफ क्रॉप है और तकरीबन जो है 50% जो ऑयल सीड है वो आपका ग्राउंडनट इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका ये किया जाता है। उसके बाद आपका जो है ये जो है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आपका बेटा लीन सीड और मस्टर्ड, जो लीन सीड और मस्टर्ड है ये भी आपके एडिबल में आपके आते हैं, अलग अलग चीजों में यूज किए जाते हैं और दोनों ही ये जो क्रॉप्स हैं बेटा ये रबी क्रॉप्स हैं आपकी। सेसमम इज अ खरीफ क्रॉप, जबकि जो तिल है बेटा सेसमम जो है ये आपकी खरीफ क्रॉप है, नॉर्थ इंडिया में आपकी प्रोड्यूस की जाती है और रबी सीजन में आपकी जो साउथ इंडिया में तिल की खेती की जाती है। जो कैस्टोर सीड है बेटा इज ग्रोन बोथ है रबी एंड खरीफ क्रॉप, दोनों ही सीजन में आपका कैस्टोर सीड जो है वो ग्रोन आपका किया जाता है। इस प्रकार से आपके जो है डिफरेंट ऑयल सीड जो है वो आपके अलग अलग समय पे अलग अलग एरिया में क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड होते हैं तो प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है बेटा हॉर्टिकल्चर। अगर हम हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हॉर्टिकल्चर में बेटा आपका हॉर्टिकल्चर को हम कहेंगे बागवानी, फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो खेती की जाती है। तो इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी कि 2015 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका जो इंडिया है उसका अब जो है सेकंड प्लेस हो गया, पहले हमारा स्थान जो है पहला था लेकिन 2015 के अकॉर्डिंग जो है
चाइना के बाद अब हमारा फ्रूट्स और वेजिटेशन कल्टीवेशन में दूसरे स्थान पर आपका हम आते हैं। अब अगर हम बात करें, इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स, यानी कि इंडिया में जो आपके ट्रॉपिकल एरिया में भी और टेम्परेट एरिया में भी फ्रूट्स और वेजिटेशन की खेती की जाती है। इंडिया में आपका जो है, इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल। इंडिया जो है वर्ल्ड की 13% वेजिटेबल को ग्रो करता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। यहाँ पे मेन जो आपकी सब्जियां उगाई जाती हैं उनमें कॉलीफ्लावर, पी, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल और पोटैटो, ये आपका जो है होता है। और इंडिया जो है वर्ल्ड का तकरीबन जो है 10% फ्रूट्स की कल्टीवेशन करता है। कौन कौन से फ्रूट्स यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं बेटा आपके? वो हैं आपके फ्रूट्स जो यहाँ पे ग्रेट डिमांड में है और अलग अलग एरिया में आपके होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा मैंगोज। जो हमारे भारत में आम जो सबसे ज्यादा फेमस हैं वो कहाँ के हैं बेटा? आपके साउथ इंडिया के, जिसमें आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आता है। उसके बाद आपका अगर नॉर्थ इंडिया में हम देखें तो यूपी एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में जो आप आम खाते हैं वो आपके आम जो है बहुत बड़े होते हैं साइज में, जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आपके आते हैं। जबकि इस समय में जून के महीने में, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में जो आप आम खाते हैं बेटा वो आपके आम होते हैं यूपी और वेस्ट बंगाल रीजन के। तो मैंगो जो है कहाँ पे फेमस आपका, कहाँ के फेमस है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस, ऑरेंजेस बेटा नागपुर, सबसे ज्यादा नागपुर के ऑरेंज आपके फेमस हैं। और संतरों का शहर जो है वो नागपुर के नाम से ही आपका जो है जाना जाता है। और चेरापूंजी से भी आपके जो है ऑरेंज की कल्टीवेशन की जाती है। बनानास, जो बनाना की खेती है वो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लेकिन केरला के बनाना आपके इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस आपके होते हैं। ऐसे ही लीची एंड गवावा ऑफ यूपी एंड बिहार, यूपी और बिहार की लीची और गवावा बहुत ज्यादा फेमस इंडिया में आपके हैं। पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, मेघालय के पाइन एप्पल। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की ग्रेप्स। एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। और जो पहाड़ी फ्रूट्स आपके, जिसमें एप्पल्स आपके आते हैं, पेयर्स आपके आते हैं, एप्रिकॉट्स आते हैं आपके, वॉलनट्स आते हैं, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल के आपके फेमस है। So these are the different fruits that are cultivated in India. Now non food crop, अभी तक हमने पढ़ा बेटा फूड क्रॉप। फूड क्रॉप में हमने दो कैटेगरी पढ़ी है बेटा हमने। एक तो पढ़ा है बेटा हमने फूड क्रॉप दैट कंसिस्ट ऑफ द सीरियल्स, और एक हमने पढ़ा है फूड क्रॉप दैट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ द सीरियल। उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा आपका नॉन फूड क्रॉप्स। तो नॉन फूड क्रॉप में बेटा सबसे पहले आपका आता है रबर। अब मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहूंगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट? यस सौर्य बताएं एक बार। सौर्य? यस सर, वी शुड कंटिन्यू। ओके बेटा, ओके, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा आपका नॉन फूड क्रॉप में रबड़। रबड़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है जैसे आपकी टी की। हैव अ लुक हियर। रबड़ इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबड़ जो है आपकी जो है एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, क्योंकि ये ज्यादातर जो है आपकी डिफरेंट इंडस्ट्री में प्रयोग जो है आपकी की जाती है। इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। और नेचुरल रबर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया का 5वां स्थान जो है वर्ल्ड में आता है। उसके बाद बेटा आपका जो है
कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप्स, इस क्रॉप्स के लिए कौन सी कंडीशन आपकी रिक्वायर्ड होती है? जो आपकी बेटा रबड़ क्रॉप है, इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप, ये आपकी इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि जो इक्वेटोरियल के रीजन है आपके, इक्वेटर के जो रीजन आपके, उनके आसपास में ये ग्रोन की जाती है। बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी कि अगर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आपकी ट्रॉपिकल एरिया में या सब ट्रॉपिकल एरिया में फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो वहां पे भी आपकी रबड़ जो है वो ग्रो की जाती है। इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसको जो है मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होती है विद रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी कि क्रॉप्स में सबसे ज्यादा जो रेनफॉल चाहिए होती है वो रबड़ को चाहिए होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यानी कि टी की भी जो कल्टीवेशन है उसके लिए जो आपकी रेनफॉल रिक्वायर है वो 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो होनी चाहिए। टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर भी इसको ज्यादा चाहिए होता है, तो तकरीबन जो है इसको मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, या आप ये भी कहें कि मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो भी गलत नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसको जो है 30 डिग्री सेल्सियस रेनफॉल, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका चाहिए होता है। नाउ एरियाज ऑफ कल्टीवेशन, कौन कौन से एरिया में होती है बेटा आपकी ये? इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, आपकी ये साउथ इंडिया में ज्यादा होती है, जिसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा ज्यादातर जो एरिया है इक्वेटर के पास है, जैसे कि केरला हो गया बेटा आपका, तमिलनाडु का रीजन हो गया आपका, कर्नाटका का रीजन आपका हो गया, तो यहाँ पे जो आपके जो है ये ज्यादातर आपके इक्वेटर एरिया के आसपास है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया आपका बेटा। तो इसके अतिरिक्त जो गारो हिल्स ऑफ मेघालय है वहां पे भी आपकी जो है रबड़ की कल्टीवेशन होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कहीं पर स्पेशल कंडीशंस आपकी इसके लिए रिक्वायर हो तो इसको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। तो गारो हिल जो है इट कंसिस्ट ऑफ द सब ट्रॉपिकल एरिया। सो दीज आर द डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रबड़। बेटा हैव ए लुक ऑन दिस पिक्चर, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका एक पेड़ है, उस पेड़ में जो है आपका एक कट लगाया हुआ है, उस कट से क्या है एक व्हाइट सब्सटेंस निकल रहा है, उसको एक छोटी सी बकेट में जो है कलेक्ट किया जा रहा है। तो बेटा जो रबड़ की प्रोडक्शन होती है, रबड़ की प्रोडक्शन आपकी इसी मेथड से होती है, और इस मेथड को हम कहते हैं लेटेक्स मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं बेटा? लेटेक्स, LATEX, लेटेक्स। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में नहीं है बेटा। ये जो रबड़ है बेटा, एक्चुअली रबड़ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिल्की फ्लूइड, ये आपका एक मिल्की फ्लूइड है बेटा, इससे आपकी बनाई जाती है, दैट इज नोन एज लेटेक्स, जिसको हम लेटेक्स के नाम से जानते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्री। और ये जो आपका है ये रबर ट्री से आपका ग्रोन किया जाता है, यानी कि ये जो कट लगाया हुआ है ये रबर ट्री में कट आपका लगाया हुआ है। लेटेक्स इज कलेक्टेड इन स्मॉल कप्स, जो आपका लेटेक्स है ये आपका स्मॉल कप्स में आपका जो है कलेक्ट किया जाता है, एज इट ट्रिकल स्लोली डाउन द कट मेड इन द बार्क ऑफ द रबर ट्री, क्योंकि ये जो धीरे धीरे जो है आपका जो है इस पेड़ की बार्क से जो है ट्रिकल होता है, रिश्ता रहता है, और आपका इन कप्स में इकट्ठा होता रहता है। A lot of manual labor is required for collecting or tapping latex as it is called। तो इसके लिए जो है आपको जो हर एक व्यक्ति को जो इसमें जो है मैनुअल लेबर की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि हर एक पेड़ के ऊपर जो है बेटा ये कप सेट करने हैं, हर एक पेड़ के ऊपर कट लगाना है, और फिर जब ये फिल हो जाए तो इनको कलेक्ट भी वहां से करना है। तो इसमें मैनुअल लेबर की आपकी बहुत ज्यादा जो है जरूरत होती है। दिस जूस मीन्स लेटेक्स, ये लेटेक्स जो कलेक्ट हम कर लेते हैं उसके बाद हम इसको प्योरीफाई करते हैं, यानी कि इसको हम जो है शुद्ध करते हैं, ड्राइड और सुखाते हैं, एंड मेड इनटू रबर शीट, और धीरे धीरे इनसे जो है हम रबर शीट को बनाते हैं। इट इज देन टेकन टू अ फैक्ट्री, उसके बाद इसको एक फैक्ट्री में लेके जाया जाता है फॉर प्रोसेसिंग, आगे की प्रोसेसिंग के लिए,
From the seed, we are able to manufacture tires, tubes and many other items required in various industry and homes. यानी कि उसके बाद जो है अलग अलग हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस लेटेक्स से, इन रबर सीड से आपका अलग अलग जो है फिनिश मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं. और जो बेटा आपका रबर ट्री है कैन कंटिन्यू टू गिव लेटेक्स फॉर अबाउट 80 ईयर. यानी कि एक बार अगर एक आप रबड़ का पेड़ लगा दो तो वो 80 साल तक, 80 ईयर तक आपकी जो है लेटेक्स को प्रोवाइड करता है. यानी कि इसका उत्पादन जो है आपका होता रहता है. यानी कि ये खेती जो आपकी एक पेड़ को लगाकर 80 साल तक आप उससे जो है प्रोडक्शन को ले सकते हैं. तो बेटा कहाँ कहाँ पे आपका होता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार और गारो हिल्स ऑफ मेघालय. यहाँ पे आपका ये प्रोड्यूस किया जाता है. और कौन सी टेक्निक से होता है बेटा? लेटेस्ट टेक्निक से. दो चीजों का ध्यान रखना, दो स्पेशल बातें मैंने आज आपको बताई हैं. एक तो बताइए बेटा शुगर केन के बारे में. शुगर केन जो है उसको हम रेटूनिंग क्रॉप कहते हैं क्योंकि वी कट द स्टेम, वी ब्रीड दैट स्टेम इन दिस सोइल एंड देन वी ग्रो द क्रॉप्स. दूसरा है बेटा लेटेस्ट टेक्निक. लेटेस्ट जो टेक्निक है वो आपकी रबड़ के अंदर प्रयोग की जाती है. आफ्टर दैट फाइबर क्रॉप्स. In the fiber crops, we will discuss in the next lecture that what are the different fiber crops and what are different fiber crops included in your syllabus. So my dear student, I think this is enough for today. We discuss about the different types of the food crop other than the cereals and one main non food crop, that is the rubber. So my dear student, you have to learn different geographical condition to grow the different crops. So if you have any question, you can raise hand. I can sort out your problem right now. Okay beta, this is enough for today. Thank you. Have a nice day. Stay healthy, stay safe beta. God bless you all.